अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो लेकर आ गया मैं आपकी खिदमत में फिर से एक नया वीडियो, और ये वीडियो आपको BMC-BTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वीं, माध्यम उर्दू इयत्ता 5वीं, विषय मराठी। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 20, महात्मा ज्योतिराव फुले। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी बात सही से समझ में आ जाए। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं महात्मा ज्योतिराव फुले का पार्ट 2 हिस्सा 2। चलिए बढ़ते आगे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC-BTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है देखिए, दिख रहा है आपको? हाँ, ये वाला। तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जल्दी से। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था उसके बाद आज का वीडियो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि आज से ये 150 साल पुरानी बात है। सब लोग जो है अपने में रहते थे और सबको एक जैसी नज़रों से नहीं देखा जाता था, भेदभाव किया जाता था उनके साथ में, और लड़कियों को तो कोई पढ़ाता ही नहीं था। तो उस ज़माने में महात्मा ज्योतिराव फुले ने लड़कियों की तालीम के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज से लाइल्मी दूर करने के लिए, अज्ञान दूर करने के लिए उन्होंने कोशिश की और एक नई स्कूल कायम की। कहाँ पर? पुणे में। और वो स्पेशल लड़कियों के लिए थी और उस ज़माने में लड़कियों को कोई पढ़ाता ही नहीं था। तो उन्होंने नई स्कूल शुरू की और ये बात लोगों को हजम नहीं है तो लोगों ने उनको क्या करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। एक वक्त रात का गहरी रात थी और कुछ लोग उनके घर पर, 2 लोग उनके घर पर आ गए और महात्मा ज्योतिराव फुले को एहसास हुआ कि घर में कोई आया है। वो उठ के बैठ गए। ज्योतिराव ने विचार लिया कौन कौन है, क्यों आए हैं, और उन्होंने अपनी कंदील जो है बड़ी की, उजाला किया तो देखा कि उनके सामने 2 आदमी खड़े हुए जिनके हाथ में कुल्हाड़ी है। वो उनको देखकर अचंभित रह गए कि ये क्या है। तो अचानक उनके कान में आवाज़ आई कि हम तुमको मारने के लिए आए हैं, हाँ तुम्हारा खून करना है हमारे को। इसके बाद भी ज्योतिराव क्या किए, घबराए नहीं बल्कि उनसे उलट प्रश्न किया, सवाल पूछा, तुम मुझे मारने के लिए आए हैं, ठीक है, पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या गुनाह मैंने किया है, तुम्हारे साथ क्या बुरा व्यवहार मैंने किया है? जब उन्होंने ये पूछा तो जो मारने के लिए आए थे उनके पास तो कोई जवाब नहीं था कि क्यों मारने के लिए आए हैं, है ना। वो घबरा गए, एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर एक ने बोला उसमें से कि ऐसा देखा जाए तो आपने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तो फिर ज्योतिराव ने उनसे पूछा कि ठीक है, गलत नहीं किया तो तुम मुझे मारने क्यों आए हैं, क्यों मारना चाहते हो तुम मुझे? अब उनके कुछ समझ में नहीं आया। जो बात सही थी वो उनको भूलना ही पड़ी। और सही बात क्या थी कि कुछ लोगों ने उनको मारने के लिए भेजा है कि जाओ ज्योतिराव फुले को मार दो, ये नए नए काम कर रहा है, समाज में नई नई चीज़ें लेकर आ रहा है, बच्चियों को पढ़ा रहा है, लड़कियों को पढ़ा रहा है ना, जो नहीं पढ़ते हैं उनको पढ़ा रहा है, ये नए नए काम कर रहा है, इसे जाके मार दो। तो ज्योतिराव ने क्या किए,
शांति से सोचे और कहा कि ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो मार दो, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा होने वाला है ना, तुम मुझे मार के तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हारा क्या फ़ायदा होने वाला है। तो उसमें से एक ने बोला कि हम तुम्हें मारने वाले हैं, इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है, 1,000 रुपये मिलने वाले हैं, और 1,000 रुपये के लिए हम तुमको मारने के लिए आए हैं। तो ज्योतिराव ने फिर सोचा कि ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो मार दो, है ना, इसमें तुम्हारा फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर तुम मुझे मारते हैं और उसमें तुम्हारा फ़ायदा है तो तुम मुझे ज़रूर मार दो। मैं पूरी ज़िंदगी गरीबों के लिए और जो अनपढ़ है उनके लिए मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी खर्च कर दी, और आज तक मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तकलीफ़ उठा रहा हूँ, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, जो अनपढ़ है उनको पढ़ाने के लिए। और अगर मेरे नसीब में उन्हीं के हाथों मरना है तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी होंगी। और मैं क्या समझता हूँ, इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ, जिनके लिए मेहनत कोशिश कर रहा हूँ, मशक्क़त कर रहा हूँ, और उन्हीं लोगों के हाथ से मुझे मरना पड़ रहा है, तो ये मेरा क्या है, सौभाग्य है। और मेरे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ही है और मरना भी तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारा फ़ायदा होता है तो तुम मुझे ज़रूर मार दो। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की वीडियो। पहले मैं पढ़ूँगा, आप लोग सुनेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे मार दो, पूरी ज़िंदगी मेरी तुम्हारे लिए ही है। मारे करे गोंधळून गेले ते मनातून कचरले, ज्योतिरावांचे धैर्य पाहून मारेकऱ्यांच्या हातातल्या कुऱ्हाडी गळून पडल्या। मारेकरी भानावर आले, आपली चूक त्याच्या ध्वनी आली। ते दोघेही ज्योतिरावांच्या पायाला स्पर्श करून म्हणाले, तात्यासाहेब, आमचा गुन्हा पोटात घालावा। ज्योतिराव फुले ने उनसे क्या कहा कि मैं तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए ही जीते आया हूँ, तुम्हारे लिए ही पूरी ज़िंदगी मैंने खर्च कर दी। तुम जैसे लोगों को, गरीबों को आगे बढ़ाने में, अनपढ़ लोगों को आगे बढ़ाने में मैंने पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, और तुम्हारे ही हाथों मेरा मरना लिखा है, तो मैं इसे खुशनसीबी समझूंगा। तो जो मारे करी थे घुनड़ गए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हाँ, वो क्या हो गए, वो जो करने के लिए आए थे, उनको मारने के लिए आए थे ज्योतिराव को, तो अब वो उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। और ज्योतिराव फुले का जो धैर्य था, जो उनका सब्र था, वो देखकर उनके हाथों में से जो कुऱ्हाड़ी थी वो नीचे गिर गई। कुल्हाड़ा क्या हो गया उनके हाथ में से, छूट गया। वो भावुक हो गए। उनके समझ में आ गया कि हमारी चूक है, हमारी गलती हो गई। चूक त्यांच्या ध्यानी आली, उनसे क्या हो गई, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई कि वो ज्योतिराव फुले जो उनके लिए मेहनत मशक्क़त कर रहा है, उन्हीं के लिए कर रहा है, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं को मारने के लिए आए, किसी और के कहने पर, और सिर्फ 1,000 रुपये के बदले। ते दोघेही ज्योतिरावांच्या पायाला स्पर्श करून म्हणाले, वो दोनों भी क्या किए, ज्योतिराव फुले के पैरों में गिर गए। महात्मा ज्योतिराव फुले के पैरों में गिर गए और बोलने लगे कि तात्यासाहेब, आमचा गुन्हा पोटात घालावा, यानी हमारा जो गुनाह है, हमसे जो बहुत बड़ी गलती हुई, उसके बदले आप हमें माफ़ कर दीजिए। उसके बदले आप क्या कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, और आपको ही हम क्या करने आए हैं, मारने आए हैं। हमारी बहुत बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा है। आप हमें क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हाँ, क्या किए यहाँ पे ज्योतिराव फुले ने, घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि क्या किए, धैर्य पूरे पुरसुकून तरीके से इसको हैंडल किया। वो क्या करने आए थे, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो उनको मारने के लिए आए थे। उनको 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे थे, उनके सर पर खून सवार था, वो ज्योतिराव का खून करने के लिए आए थे। लेकिन ज्योतिराव फिर भी नहीं घबराए, है ना। हम पर भी ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आती है जब हम घबरा जाते हैं, तो ऐसे वक्त में घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो हमारे ऊपर आफत मुसीबत आई है, उसका हमें डट कर सामना करना है, उसको फेस करना है, उसका मुकाबला करना है। हाँ, और डर के भागना नहीं है। ज्योतिराव फुले भागे नहीं वहाँ से, बल्कि उनका सामना किया, उनको समझाया, उसको फेस किया। वो चीज़ जो भी थी उनके सामने, जो उनको मारने के लिए आए थे, क्या किया, उनको उन्होंने फेस किया। हाँ, डर के वो भागे नहीं, डरे नहीं, घबराए नहीं। ऐसे ही हम पर अगर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमको डट के खड़े होना है, उसका सामना करना है, उसका मुकाबला करना है, उसको पीठ नहीं दिखाना है ना। धैर्य, सुकून, पुरसुकून तरीके से, सब्र से काम
लेना है। जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है। तो यहाँ पर ज्योतिराव फुले का धैर्य, सब्र देखकर और उनका जो लोगों से लगाव था, जो वो चाहते थे कि लोग शिक्षित हो, पढ़ाई करे, आगे बढ़े, तरक्की करे, ये उनका ख्याल था। और वो ही लोगों के लिए वो मेहनत करते थे और वही लोग उनको मारने के लिए आए थे। तो ये बात उनके समझ में आ गई, जो मारने के लिए आए थे। तो वो उनके पैरों पर गिर गए और कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी क्या हो गई है, गलती हो गई है। चलिए बढ़ते आगे। ज्योतिराव हे महात्मा होते, क्या बोलते हैं हम उनको? महात्मा ज्योतिराव फुले। ते म्हणाले, हे पहा, आता जे घडलं ते कुठेही बोलू नका. इतकाच काय, पण ज्यांनी तुम्हाला इथे पाठवले त्यांचेही नाव कुणाला सांगू नका. अरे आपण काय करत आहोत हे त्यांनी तरी कुठे माहीत आहे. ज्योतिराव फुले ने क्या कहा उनसे के हे पहा, आता जे घडला ते कुठेही बोलो नका. यहाँ पर जो भी कुछ घटा है, जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है, ये आप किसी से भी मत बोलो. इतकंच काय, पण ज्यांनी तुम्हाला इथे पाठवलं त्यांच्याही नावे कुणाला सांगू नका. इतना ही नहीं, बल्कि जिन लोगों ने तुमको यहाँ पर भेजे हैं उनका नाम भी किसी को मत बताओ. अपन रहते थे तो क्या करते थे? नहीं, माफ़ नहीं करते थे. लेकिन ज्योतिराव फुले ने क्या किया कि ठीक है, अब बोलते तेको किसने भेजा है तू पहले वो बता. नहीं, ज्योतिराव फुले ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी हुआ है ना, अपन क्या करते, चारों तरफ हल्ला बोल कर देते, देखो मेरे को मारने के लिए आया, मेरे को मारने के लिए आया. नहीं, ज्योतिराव ने ऐसा नहीं किए, बल्कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो भी हुआ है वो किसी को मत बताओ. और इतना ही नहीं, बल्कि जिन्होंने तुम लोगों को भेजा है उन लोगों को भी नाम मत बताओ. आपण काय करत आहोत हे त्यांना तरी कुठे माहीत आहे. हम क्या कर रहे हैं ये उनको कहाँ मालूम होने वाला है. समझ में आ रहा है आपके? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी को क्या समझ में आने वाला है, किसी को क्या मालूम होने वाला है. तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी को मत बताओ. तुमको किसने भेजा है उसका भी नाम किसी को मत बताओ. ऐसा ज्योतिराव फुले ने कहा. कौन थे वो? महात्मा थे. उन लोगों को उन्होंने माफ़ कर दिया और कहा कि इसके बारे में किसी से कोई बात नहीं करना है और किसने तुमको भेजा है उसका नाम भी किसी को नहीं बताना है. ते दोन मारेकरी म्हणजे धोंडेबा रोडे व धोंडेराम नामदेव कुंभार. ज्योतिरावांच्या रात्रीच्या शाळेत ते दोघेजण दाखल झाले. रोडे हा ज्योतिरावांचा अंगरक्षक बनला आणि धोंडेराम नामदेव कुंभार हा शिकून मोठा पंडित झाला. देखिए क्या किया उन्होंने, उनको माफ़ कर दिया और कहा कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना और जिन लोगों ने तुमको भेजा है उसका नाम भी मत बताना. अब उसके बाद क्या, उनके नाम क्या थे? दोनों मारेकरी यानी दोनों मारने वाले जो थे उनके नाम थे धोंडेबा रोडे पहले का नाम था और दूसरे का नाम था धोंडेराम नामदेव कुमार. ऐसे दो लोग थे, वो उनको मारने के लिए आए थे ज्योतिराव फुले को. अब उन लोगों ने क्या किया, उनके जो रात की यानी जो शाम में रात में जो स्कूल चलती थी उन्होंने उसमें क्या किया, ॲडमिशन लिया. ज्योतिरावांच्या रात्रीच्या शाळेत ते दोघेजण दाखल झाले. हाँ, रात में जो उनकी स्कूल चलती थी, देखिए बड़े लोगों के लिए रात में भी स्कूल वो चलाते थे. कितनी मेहनत करते थे, मशक्क़त करते थे लोगों को तालीम देने के लिए. वो कौन? ज्योतिराव फुले. तो उन लोगों ने क्या किया, उनकी स्कूल में ॲडमिशन लिया, दाखल झाले. रोडे हा ज्योतिरावचा अंगरक्षक बनला. जो रोडे था, धोंडेबा रोडे, वो पढ़ा लिखा और क्या क्या वो बाद में उनका सिक्योरिटी गार्ड बन गया. किसका? ज्योतिराव फुले का. क्या करने के लिए आया था वो? हाँ, ज्योतिराव फुले को मारने के लिए आया था. लेकिन ज्योतिराव फुले ने अपने धैर्य से, अपने समझबूझ से उनको समझाया तो वो समझ गए, उन दाखला लिया और क्या बन गया, उनका अंगरक्षक बन गया. जो मारने के लिए आया था वही अंगरक्षक, सिक्योरिटी गार्ड उनका बन गया.
पर्सनल सिक्युरिटी गार्ड. आणि धोंडीराम नामदेव कुमार जो दूसरा बंदा था, हा शिकून मोठा पंडित झाला. हाँ, उसने बहुत तालीम हासिल की और वो क्या बन गया, पंडित बन गया. बहुत बड़ा पंडित. समझ में आ रहा है ना आपके. हाँ, ज्योतिराव फुले उनको अगर माफ़ नहीं करते थे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते थे. उन्होंने उनको माफ़ किया और एक मौका दिया कि तुम आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पढ़ लिख कर तुम कुछ कर सकते हैं. तो देखो, एक पढ़ लिख कर उनका खुद का ही अंगरक्षक बन गया और एक मोटा पंडित बन गया. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आपके. हाँ, दोनों क्या बन गए, एक अंगरक्षक बन गया और एक पंडित बन गया. बढ़ते हैं आगे. अभी देखिए आगे क्या हो रहा है. एकदा ज्योतिरावांना व्याख्यानाला बोलावणे आले. आयोजकांनी ज्योतिरावांच्या गळ्यात भला मोठा हार घातला. अंगरक्षक धोंडीबाच्या लक्षात आला की हारात काहीतरी वळवळत आहे. तो ओरडला, तात्या, हारात साप आहे. तो धावला. ज्योतिराव फुले क्या कर रहे थे, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही थी. पहले भी 2 लोगों को मारने के लिए भेजे और अभी भी क्या किए, एक जगह उनको बुलाए थे, उनका सत्कार हो रहा था, उनकी बातें सुनने के लिए उनको बुलाए थे ज्योतिराव फुले को. तो आयोजक जो थे उसमें क्या किए थे, उन्होंने बहुत बड़ा मोटा हार लेकर आए थे. और दूर से जो अंगरक्षक था उसने देख लिया कि हार के अंदर कुछ तो भी वड़वड़त है, मतलब कुछ तो भी चल रहा है, हिल रहा है, डूड रहा है. तो वो ओरडला, यानी जोर से उसने चिल्लाया, तात्या, हारात साप आहे, तात्या, हारात साप आहे. यानी तात्या, हारत का है, हार के अंदर सांप है. और वो दौड़ा. कौन, अंगरक्षक क्या किया, दौड़ा. त्याने हार हिसकावून घेतली आणि हारातील साप काढून बाजूला सोडून दिला. ज्योतिरावचा जीव वाचला म्हणून साऱ्यांनी धोंडीबाला शाबासकी दिली. देखिए, जो अंगरक्षक उसका बना था वो कौन था, धोंडीबा. को क्या करने के लिए आया था, पहले वो मारने के लिए आया था. किसको मारने के लिए आया था, ज्योतिराव फुले को. लेकिन उन्होंने उसको समझाया तो वो क्या बन गया, उनका खुद का अंगरक्षक बन गया. और आज उसने क्या की, उनकी जान बचाई. हार के अंदर क्या था, सांप था. कुछ लोग थे शरारती, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ज्योतिराव फुले जिंदा रहे और वो अच्छे काम करे. तो उनके गले में हार डालने की कोशिश की गई थी और हार में क्या था, सांप था, है ना. सांप उनको डस लेता था और वो ख़त्म हो जाती. तो वहाँ पर किसने उनकी जान बचाई, धोंडीबा ने, जो उनका अंगरक्षक था, जो उनकी क्लास में, स्कूल में पढ़ने आया था, वही उनका अंगरक्षक बन गया था. बराबर ना. तो भागते हुए गया और उसने हार निकाला और हार में से सांप को अलग किया और सांप को छोड़ दिया. इस तरह उसने क्या की, धोंडीबा ने ज्योतिराव फुले की जान बचाई. तो सब लोगों ने क्या की, उसकी शाबाशी दी. क्या किए, शाबाशी दी. और ये जो पाठ है महात्मा ज्योतिराव फुले, ये लिखा है हरि नरखे ने. किसने लिखा है, हरि नरखे. तो बच्चों, क्या देखे हमने, ज्योतिराव फुले क्या कर रहे थे, हाँ, लोगों को पढ़ा रहे थे, लोगों को आगे बढ़ा रहे थे. लेकिन कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि वो लोगों को आगे बढ़ाए, उनको तो शिक्षित करे, उनको पढ़ाई से आगाह कराए, स्कूल बनाए, लड़कियों को पढ़ाए. और कुछ लोग उनकी जान देना चाहते थे, 2 लोगों को उनको भेजा जान से मारने के लिए. लेकिन ज्योतिराव फुले का धैर्य, उनका सब्र और उनकी सब देखकर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और वो दोनों ही क्या हो गए, उनकी स्कूल में दाखिल हो गए और एक बड़ा पंडित बन गया. और उसमें से एक जो है उनका अंगरक्षक बन गया, सेल्फ बॉडीगार्ड बन गया, धोंडीबा. और बाद में उन्होंने ज्योतिराव फुले की जान भी बचाई, जैसे कि अभी हमने पढ़े. तो बच्चों, आज का ये सबक महात्मा ज्योतिराव फुले का पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है. आगे बढ़ते हैं और कुछ और काम हम लोग कर लेते हैं इस सबक से जुड़ा हुआ. तो देखिए, या पाठात काळा कुट हे रंगाचे नाव आले है ना. जैसे हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में कि रात कैसी थी, काली रात थी. काळा कुट हे रंगाचं नाव आलं आहे. काळा रंग गडद असेल, काळा कुट हा शब्द वापरतात. रंग गडद फिकट असेल तर कोणता शब्द वापरावा याची माहिती खाली दिली आहे,
देवाचा, खाली दिलेल्या रंगाचा एकाकी वस्तू नावा सांगा। चलिए बढ़ते आगे। देखिए यहाँ पे रंग दिए हुए गदड़ है और फिकट है। काळा, काळा कुट, काळ सर, पिवळा, पिवळा धमक, पिवळ सर, लाल, लाल भडक, लाल सर, हिरवा, हिरवा कंच, हिरवट, पांढरा, पांढरा शुभ्र, पांढरट, नीला, नीला शार और नील सर। देखते इसके कलर देखते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं कलर। तो सबसे पहले है काला। कौन सा है? काला। ये देखिए ये काला है। और उसके बाद काला कुट्ट है ना, और उसके बाद है काल सर। समझ में आ रहा है? देखिए रंग में आपको इतना फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं तो अच्छा खासा फ़र्क समझ में आता है ना। काल यानी जीरा, काला, अलग अलग किस्म के काले होते हैं। तो ये दिख रहा है काला, काला कुट और काल सर। समझ में आ रहा है? यहाँ पर कलर दिए हुए और उनको किस तरह के नाम देते हैं? काला, काला कुट, काल सर। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते आगे। अगला रंग देखते हैं पिवड़ा। कौन सा रंग है ये? पिवड़ा। हाँ ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका नाम है पिवड़ा। लेकिन इसका जो घट रंग है वो है पिवड़ा धमक। क्या कहेंगे इसको? पिवड़ धमक, यानी बहुत गहरा। और उसके बाद है पिवड़ सर, यानी हल्का पीला। समझ में आ रहा है आपके? हम बोलते हैं ना डार्क और लाइट, तो पीला धमक डार्क और पिवड़ सर लाइट, बराबर ना। हर कलर का एक डार्क शेड होता है और एक लाइट शेड होता है। तो ये है पिवड़ा। कौन सा है? पिवड़ा। और ये पिवड़ा धमक और ये पिवड़ सर। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते आगे अगले कलर की तरफ। अगला कलर है लाल। कौन सा है? लाल, यानी कि रेड। देखते हैं नेक्स्ट। ये है लाल भड़क। क्या है? लाल ये वाला है और ये वाला है लाल भड़क, और उसका ही लाइट लाल सर है। देखिए ये लाइट रेड है ना। समझ में आ रहा है? लाल का जो डार्क है वो लाल भड़क उसको कहते हैं, और जो लाइट है उसको लाल सर कहते हैं। समझ में आ रहा है? लाल, लाल भड़क, लाल सर। बढ़ते आगे। हिरवा। कौन सा है? हिरवा। उसके बाद हिरवा कंच और हिरवट। समझ आ रहा है? देखिए कलर में आपको फ़र्क दिख रहा है। ये हिरवा है, ये हिरवा कंच है और ये हिरवट है। कलर उसका डार्क और उसका लाइट, डार्क साइड और लाइट साइड है ना। चलिए बढ़ते आगे। पांड्रा है ना, पांड्रा मतलब वाइट। उसके बाद है पांड्रा शुभ्र। क्या है? पांड्रा शुभ्र। और ये पांड्रट। यहाँ पे आपको वाइट ही है, वाइट है, उतना कुछ ज़्यादा आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा वाइट में, क्योंकि हमारी स्क्रीन भी वाइट है। जब लेकिन आप समझेंगे एक वाइट कलर और एक डार्क वाइट, एकदम वाइट जो भड़क होता है वो समझ में आता है, और जो हल्का लाइट शेड होता है वो भी आपके समझ में आता है। चलिए बढ़ते आगे। नीला है ना, ये है नीला। और उसके बाद क्या है? नीला शार। क्या है? नीला शार। और आगे नील सर, डार्क और लाइट। समझ में आ गया आपके? नीला, नीला शार, नीला शार और नील सर। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हमने देखे थे, क्या देखे थे? रंग, रंग छटा, गदड़ और फीकट, यानी उसका डार्क रंग और फीका रंग। काला, काला कुट, काल सर है ना। पिवड़ा, पिवड़ा धमक, पिवड़ सर। लाल,
लाल भड़क, लाल सर, हिरवा हिरवा कंच, हिरवट, पांढरा पांढरा शुभ्र, पांढरट, नीला नीला शार और नीड़ सर। उसके बाद हमने क्या देखे, कलर भी देखे, बराबर ना। काला काला कोट काल सर, उसके बाद पिवड़ा पिवड़ा धमक और पिवड़ सर, उसके बाद देखे लाल लाल भड़क और लाल सर, बराबर ना। उसके बाद देखे हिरवा हिरवा कंस और हिरवट, उसके बाद हमने देखे पांढरा पांढरा शुभ्र और पांढरट, और उसके बाद लास्ट में हमने देखे नीला नीला शार और नीड़ सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो, ये सबक आपके समझ में आया होगा, और जो कलर के हमने पहचान की ये भी आपके समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।